मुसलमान की ज़िंदगी में बरकत के हवाले से कुछ मारूज़ात गुज़िश्ता खुतबा जुमा में हम समाअत फरमा चुके हैं। ज़िंदगी में जैसे खाने पीने के बगैर इंसान के लिए गुजारा करना मुश्किल है, इसी तरह उसका बरकत के बगैर गुजारा होना भी बहुत मुश्किल है। बंदे के पास थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसमें जब तक अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं होगी, बंदे के लिए सरवाइव करना नामुमकिन है। दुनिया की ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और चैन तभी हो सकता है जब आदमी की ज़िंदगी बाबरकत है, मुबारक है। बरकत का बहुत बड़ा सबब ईमान और तक़वा है। गुज़िश्ता खुतबा में हम सुन चुके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ीदु फिल उमरी इल्लल बिर्र। उम्र में भी अगर बरकत होती है, इजाफ़ा होता है, तो उसका सबब बंदे के नेक अमाल हैं। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो बंदा नेक अमल करेगा, मोमिन है, हम उसकी ज़िंदगी को इंतहाई पाकीज़ा कर देंगे। ईमान और तक़वा सबसे बड़ा बुनियादी सबब है। कुरान मजीद की तिलावत बरकत का ज़रिया है। इस किताब को अल्लाह ने बरकत वाली बनाया, बरक़ात के नुज़ूल का सबब है। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब जिसको हमने नाज़िल किया बरकत वाली है। फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, इसकी इत्तिबा करो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की तरफ से रहमतें तुम पर आएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इक़राऊ सूरतल बक़रती फ़इन्ना अख़ज़हा बारका व तरकहा हसरा। सूरतुल बक़रा पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो। इसको पढ़ना, इसको लेना, इसको याद करना बरकत का सबब है। और अगर कोई बंदा इसको छोड़ देता है, नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, तो ये अफसोस का, हसरत का सबब है। आखिरी दो आयात के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा रात को सोते वक्त इन दोनों की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दो आयतें उसको काफ़ी हो जाती हैं। हम उन विरदों के पीछे, उन वज़ाइफ के पीछे भागते हैं कि जिनका ना सबूत कुरान मजीद से मिले, ना अल्लाह ने उनका हुक्म दिया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मनकूल हो, वो हम मुसलसल तस्बीह करते हैं। और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, तरकीब दे रहे हैं, नुकसान बता रहे हैं, सूरतुल बक़रा पढ़ा करो, पढ़ना बरकत है, छोड़ना हसरत है, दो आयतें काफ़ी हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं है। आखिरी दो आयतें किस किस बंदे को याद हैं? जिसे याद ही नहीं है वो सोते हुए कैसे पढ़ेगा? कितनी मुश्किल है, कितना टाइम दरकार है। 40-40, 50-50 साल की जिंदगी में ये दो आयतें याद नहीं हो सकी।
शुक्र करना बरकत का सबब है। जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर शुक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। शिकवे से अपने आप को बचाएं, शिकायतों से बचाएं, मायूसी से अपने आप को दूर कर लें। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ये अल्लाह का ऐलान है। अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। उस रब की बातों में कोई शक नहीं है, उससे बड़ी बात किसी की नहीं है, उस जात से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। उसका वादा है कुरान मजीद में, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। ना शुक्री कर लें, अपने आप को मायूस कर लें, हर वक्त शिकवे करते रहें, क्या फिर मसाइल हल हो जाएंगे? क्या कोई माल बढ़ना शुरू हो जाएगा? क्या आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से बरकतें आएंगी? अल्लाह का ऐलान है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम शुक्र करो, ईमान लाओ। ये कहत, ये हालात की तंगियां, ये गुजरान में मुश्किलात, ये सारी अल्लाह की सजाएं। और अल्लाह की सजा आती है अगर बंदा शुक्र नहीं करता, ईमान नहीं लाता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, शुक्र करो, ईमान लाओ, अल्लाह को क्या पड़ी है। यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। जिससे पूछो, कौमी हमारा जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही शुरू हो जाएगा, गुजारा नहीं होता, काम ही नहीं है, बड़ी तंगी है, बड़ी तकलीफ है, तनख्वाह 3 साल हो गए, बड़ी नहीं है, पूरी नहीं पड़ती। पहले क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ ही वो लंबी गर्दान शुरू कर देगा। यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं। ये हमारा जिस्म अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी दौलत है। आपको अल्लाह ने औलाद दी है, कितनी बड़ी नेमत है। आपके वालिदैन हयात हैं, कितनी बड़ी नेमत है। आपको अल्लाह ने अपना घर दे दिया है, कितनी बड़ी नेमत है। आपके पास सवारी है, आप पैदल चल सकते हैं, आप गाड़ी अफोर्ड करते हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, दुनिया भर से आप राब्ता कर सकते हैं, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमतें हैं। ये हमारे मसाइल, ये सिर्फ आशाइशों के लिए हैं। हर बंदे की भूख पूरी हो रही है, खुराक पूरी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के देखें, सहाबा किराम के हालात पढ़ के देखें। भूख उन पर थी, हालात की तंगी उन पर थी। हमने तो हालात की तंगी देखी नहीं है। हम भूख बर्दाश्त नहीं करने वाले, हमें अल्लाह ने बड़ा वाफर दिया है। शिकवे खत्म कर दें। यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं। ये अल्लाह की नेमतें हैं, फिर मानते नहीं हैं, इनकार करते हैं, अक्सर ना शुक्र हैं। सिला रहमी, रिश्तेदारों का ख्याल करना, काम आना, जरूरियात को पूरा करना, खुशी गमी में शरीक होना, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना बरकत का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी व अन युनशा लहू फी असरी फलियसिल रहिमा। जिस बंदे को ये पसंद है कि अल्लाह उसका रिज़्क़ वाफर कर दे, उसे अल्लाह लंबी जिंदगी दे, उसे चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दे। सिलतुर रहीम व हुस्नुल खुलुकी व हुस्नुल जवारी यामुरान दियारी व यज़ीदान फिल आमार।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, अच्छा अखलाक इख्तियार करना, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना, ये घरों के अंदर बरकत का सबब है और अल्लाह तबारक व तआला उम्रों में इन अमाल से इजाफा कर देता है। हमें यह है कि सिर्फ जो कुछ है मैं हूं, मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, दूसरा किस हाल में कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अमल को बरकत का जरिया करार दिया, सिला रहमी, रिश्तेदारी को मिलाना, हम आज रिश्तेदारों के अंदर शादियां नहीं करते, बाहर रिश्ते तलाश करते हैं भी उसमें ये मामला, इसमें ये। तो जहां आप रिश्ता कर रहे होते हैं वहां कोई मामला नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरकत के लिए अल्लाह से दुआ किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह नमाज फजर के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबा। हर सुबह अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह इल्म नाफिय दे और पाकीज़ा रिज़्क़ दे। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह मुझे हलाल रिज़्क़ जो मेरे लिए काफ़ी हो, अल्लाह वो अता कर दे। अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह आले मुहम्मद को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ अता कर दे। हम अल्लाह से कितना मांगते हैं, कितनी अल्लाह से दुआ करते हैं, वो मसनून दुआएं बरकत के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, हमें कितनी याद है और इनका फायदा कितना है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिला सहीहा में हदीस लाए हैं, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया, लंबे चौड़े नहीं, सिर्फ एक मेहमान। आपने अपने घरों में भेजा कि एक मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए खाना भेजा जाए, किसी घर से कोई खाना नहीं मिला, घर में कुछ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। या अल्लाह तेरे से ही तेरा फजल मांगते हैं, तेरी रहमत का तुझसे सवाल करते हैं, हमें यकीन है इन चीज़ों का तेरे अलावा कोई मालिक नहीं है, सिर्फ तू ही फजल कर सकता है, तू ही रहमत कर सकता है। अभी कुछ वक़्त गुजरा था, बुनी हुई बकरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफ़तन पेश की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी देखी, आपने फरमाया हाज़िही मिन फ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, ये है अल्लाह का फजल, उसकी रहमत। कितनी दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के लिए बताई हैं, लेकिन हम दूसरों को देने के लिए रवादार नहीं है। शादी के मौका पर दुल्हा के लिए, दुल्हन के लिए जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, बरकत के लिए, बरकत का मन है, बरकत का सवाल है, लेकिन लोग वो नहीं करेंगे, ना याद करेंगे, ना किसी को कहेंगे, ना किसी को देंगे, ना किसी को सुनाएंगे। हाँ, ये इंतज़ार करेंगे कि निकाह पढ़ाने वाला हाथ उठाए, अपने उर्दू में पंजाबी में अल्फाज पढ़े, और वो जितने लंबे पढ़ेगा वो हमारे नज़दीक उतना ही मोहतरम होगा। इस बंदे ने बड़ा ही हमारा ख्याल रखा है, अल्लाह से बड़ा कुछ ही हमारे लिए मांगा है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है वो ना पढ़ी है और ना किसी को पढ़ने का कहा है। अपनी आदतों को बरकत हासिल करने के लिए इस्लामी बनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ढालें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल होते थे तो सबसे पहले सलाम करते थे, तहियतन इंदल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसको क्या कहते हैं, ये कलमा, ये दुआ बहुत ही ज्यादा बरकत वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करते हैं। खाने से पहले बिस्मिल्लाह अगर घर के अंदर नहीं पढ़ी जाती, शैतान उस घर में खाने के अंदर दाखिल होता है। जिस घर में बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल नहीं है, शैतान उस घर में रात रहता है। और जहां बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल करते हैं, हर काम में इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करते हैं, शैतान आपके ना खाने में शरीक हो सकता है और ना ही उसको उस घर के अंदर जगह मिल सकती है। फजूल खर्ची से इज्तिनाब बहुत जरूरी है। शैतान का अमल है कि बंदा फजूल खर्ची को इख्तियार करे। इन्नल मुबज्जिरीना इख्वान शयातीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नेमतों के इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। आप खाएं, पिएं, पहने, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी। जिहाद फी सबीलिल्लाह बरकत का बहुत बड़ा जरिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो इला रिज़्क़ी तहत ज़िल्ली रुमही, मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया। अल खैरु माक़ूदुन फी नवासिहा अल खैर इला यौमिल क़ियामा। क़यामत के दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ों की पेशानियों में बरकत रख दी है, खैर रख दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत का मुताला करें। उनके हालात इसी तरह रहे, मसाइल, गुर्बत, परेशानियां, माल की कमी है, लेकिन वो उस पर भी मुतमईन थे। और जब वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते पर निकले तो आप देखें माल इतना आ गया कि वो लेने वाला कोई नहीं है। फैक्ट्रियां कितनी लगी थी, कितने कारखाने मदीना में खुल गए थे, कौन सी तिजारत उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा ने मिलके उसको बढ़ा दिया था। माल कहां से आया? वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता था और वो भूख से गिरे होते थे। लोगों को पता नहीं होता था कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हैं या फिर ये भूख की वजह से इस हालत में पहुंचे हुए हैं। वही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अरब के कीमती तरीन कपड़े से अपना नाक साफ कर रहे हैं। अल्लाह ने इतना माल दे दिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना के हाकिम है। अल खैरु माक़ूदुन फी नवासिहल खैर इला यौमिल क़ियामा। आज उम्मत के लिए जिहाद को दहशतगर्दी बना दिया गया, जिहाद का नाम लेना जुर्म करार दे दिया गया, जिहाद की बात करने वालों के लिए सख्तियां कर दी गई। और आज आप नतीजा देख लें, पूरी उम्मत मुस्लिमा माली तौर पर, मुआशी तौर पर इंतहाई परेशान है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मुआशी परेशानियां ना हो। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, जो बंदा मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है हम उसकी मईशत को, गुजरान को तंग कर देते हैं। और आज ये तंगियां हम इनका मुशाहदा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के लिए बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का एहतराम करना लाजमी करार दिया। अगर आप बरकत चाहते हैं, आपको बड़ों का एहतराम करना होगा, खिदमत करनी होगी, बात माननी होगी, इज्जत देनी होगी। सही इब्ने हिब्बान में हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम।
बरकत तुम्हारे बड़ों के एहतराम करने से तुम्हें मिलेगी। आप बूढ़ों को साइड लाइन कर दें, उनके लिए ओल्ड होम खोल दें और उनकी इताअत करने से इनकार कर दें और आप समझे कि बरकत मिलेगी, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी ये चीज़ें बताई हैं बरकत के लिए, मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कोताही मौजूद है। हम इस कोताही को दूर कर लें, अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारे घरों को, हमारी औलादों को उस बरक़ात से नवाजेगा जिसके ख़जाने सिर्फ उसके पास हैं और किसी के पास नहीं है। कोई बंदा आपको नहीं दे सकता। अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।